आदमी भयभीत होकर देखता है कि उसके सामने अचानक हजारों मीटर चौड़ा एक विशाल रास्ता दिखाई देता है, लेकिन अपने परिवार से जल्द मिलने के लिए क्यांग हर हाल में उसे पार करने की ठान लेता है। उसे लगा कि शायद अब वह मुसीबत से निकल आया है, मगर आगे उसकी राह में मकड़ी के जालों का एक विशाल जाल बिछा हुआ था। क्योंकि उसका शरीर लगातार छोटा होता जा रहा था, 88 अब वह मकड़ी का मुकाबला करने लायक नहीं रह गया था। इसलिए वह सांस रोके एक एक कदम फूं फूं कर रखते हुए हर जाल से बचने की कोशिश करने लगा। लेकिन अगले ही पल अनहोनी हो गई। मकड़ी ने हलचल सुन ली और दौड़ी चली आई। जब क्यांग पूरी तरह निराश हो चुका था, तभी एक बदकिस्मत कीड़ा आकर जाल में फंस गया। मौका देखकर क्यांग ने मकड़ी का ध्यान बंटा हुआ पाया और तुरंत खिड़की की चौखट पर चढ़ गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके सामने लोहे की जाली आकर रास्ता रोक लेती है। फिर भी वह घबराया नहीं, क्योंकि उसे पता था कि 2 दिन बाद उसका शरीर इतना छोटा हो जाएगा कि वह जाली की दरारों से निकल सकेगा। मगर किसी ने नहीं सोचा था कि अगली ही सुबह क्यांग तेज दर्द से चीख कर जाग जाएगा। उसने देखा कि एक चींटी उसके दिमाग को काट रही थी और आवाज सुनकर मकड़ी भी वहां पहुंच गई। खतरे के उसी पल में क्यांग किसी तरह लोहे की जाली पार करने में सफल हो जाता है और बाल बाल मौत से बच निकलता है। हालांकि वह किस्मत से जिंदा बच गया, लेकिन छिपकली और चींटी ने उसे मरा हुआ समझ लिया और वहां से चली गई। शायद क्यांग के लिए जीने की असली वजह बस यही थी, किसी भी हाल में अपने परिवार को ढूंढ निकालना।